लगातार लड़ाई में लगे हुए हैं हम लोग। भूमि अधिग्रहण पे हमें जाना था, किसानों के आंदोलन के लिए सड़क पर खड़ा होना था। जो रॉबर्ट वाड्रा के माध्यम से अपनी जमीन हड़प लेते हैं कांग्रेस वाले, उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा है, कितनी खराब बात है। तो उस पर ध्यान देना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि और ये उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं और उन चाहने वालों, उन प्रशंसकों के साथ भी कहीं ना कहीं धोखा है। उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची होगी जरूर, हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं जिन्होंने इस नई राजनीति में उम्मीद जताई है। लेकिन पतझड़ के बाद जिस तरह नई कोपलें फूटती हैं और नया श्रृंगार करता है पेड़, मुझे लगता है कि इस शुद्धिकरण के बाद, इस थोड़ी सी साफ सफाई के बाद पार्टी में अनुशासन लौटेगा और घर के अंदर अपनी बात रखनी है, पोर्टल पे अपनी बात रखनी है, ये बात आएगी। और भाई उन्होंने दोहराया है कि हमने किसी तरीके से संयोजक पद से हटाने की बात नहीं की, साथ ही साथ जो ओपन लेटर लिखा है अरविंद केजरीवाल को, उससे 1-to-1 वाली स्थिति आ गई जहाँ लड़ाई की। हाँ देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे ये बाइट बाहर दी कि अब ये संभव नहीं है, इस तरह की बातचीत टूट गई है, उसके लगभग 12-17 मिनट बाद 3 पेज का लेटर आ गया। अगर कोई लिखने भी बैठे सीधा लगातार भी लिखे तो उस 12-17 मिनट में उसे टाइप नहीं कर सकता, जिस तरह से वो डाला गया फेसबुक पे। इससे ही पता चलता है कि तैयारियां पूरी थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक ऐसा लेटर लिखना है। पिछली जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी उसमें प्रशांत भाई ने बहुत जोर से कहा था, ये केजरीवाल क्या है, ये 5 साल केजरीवाल क्या है, आपने एक आदमी के चेहरे पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पार्टी के। तो वहीं से पता चल रहा था कि अरविंद को हटाना मूल मकसद है। और जुलाई में शांति भूषण जी ने पत्र भी लिखा था कि अरविंद केजरीवाल नाकारा हैं और योगेंद्र भाई को दिया जाना चाहिए। चलते चुनाव में ये कहा भी था उन्होंने कि अजय माकन तक अरविंद से बेहतर है। तो अब एक घर का इतना अनुशासन तो आप रखेंगे जिसे राष्ट्रीय संयोजक चुना है आपने। अगर आप खुलेआम लेटर लिखकर, लेख लिखकर, चिट्ठी लिखकर ये कहेंगे कि वो नाकारा आदमियों से हटाइए, तो उसका लोकतांत्रिक तरीका है। आप नेशनल काउंसिल में उसका प्रस्ताव रख देते, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। इसका मतलब नेशनल काउंसिल में भी शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन नेशनल काउंसिल में अपना प्रस्ताव रख दें कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाना चाहिए। नेशनल काउंसिल उसको पास करेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव उस पर विचार करेगी, अरविंद केजरीवाल पद छोड़ देंगे। कल एक बड़ी जो अहम चीज है वो नेशनल काउंसिल है, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम जो निर्णय है उसमें लिए जाते हैं। तो उसमें के लिए क्या एजेंडा तैयार किया गया है, क्योंकि तमाम चीजें अब जो निकल के सामने आई, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले तो वार्ता चल रही थी, तमाम चीजें कल के बाद अब लग रहा है कि जाना तय है इन दोनों का बाहर। नहीं देखिए, साहिर की एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मैं पिछले 15 दिन में आखिरी 5 दिनों में इसी प्रयास में था कि अगर बात नहीं बन रही है तो आप सब लोगों ने एक साथ काम करा है, आप सब लोगों ने एक दूसरे के साथ काम करा है, आप सब लोगों को एक दूसरे की भाषा से परिचय है, आपने कभी व्यक्तिगत बातचीत में एक दूसरे को गाली गुफ्तार भी की होगी, मजाक भी किए होंगे। इन सब बातों को थोड़ा ध्यान करिए और एक ग्रेसफुली डिपार्ट होइए। आप अपना काम करिए, वो अपना काम करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं साथ में काम, लेकिन वो बात बनी नहीं। और कल जब उन्होंने कहा कि मैं इस आम आदमी पार्टी के साथ काम नहीं कर सकता, प्रशांत भाई ने कहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के साथ काम नहीं कर सकते, इसका मतलब उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ काम नहीं कर सकते, इसका मतलब मनीष के साथ काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है। अन्ना जी ने भी कहा था, हम तो उनका भी पैर छूते हैं, आज भी कहते हैं, आदर है उनका। उन्होंने कहा था कि मैं साथ काम नहीं कर सकता, मेरा नाम इस्तेमाल मत करना, मेरा नाम मत लेना। हमने कभी उनका चेहरा नहीं लगाया पोस्टर पर। हमने सदा कहा कि उन्होंने आंदोलन शुरू कराया, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है। वो ममता बनर्जी के साथ भी गए, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। भाई साफ गोई के लिए आप जाने जाते हैं, एक साफ सीधा सवाल, किस लिए इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, कहाँ है, क्या वजह है इसके पीछे? मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कवि होने के नाते और एक लोगों को देखने के नाते मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत ईर्ष्या और कुंठा आगे आई। अरविंद केजरीवाल बनना बहुत सरल है। उसके लिए 15 दिन हड्डी गला लीजिए, उसके लिए आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड में राजपथ पे सो जाइए किसी बेटी के लिए, उसके लिए आप बनारस की गलियों में अंडे खाइए, जाके लोगों से काली शाही पुतवाइए, उसके लिए घर घर जाकर आप माफी मांगिए, उसके लिए अपने पत्नी और बच्चों की मजाक बनवाइए, उसके लिए आप लगे रहिए। मैं तो नहीं बन सकता अभी, क्योंकि अभी भी मैं अपने चीनों से बंधा हुआ हूँ कि मुझे कपड़ा कौन सा पहनना है, गाड़ी में कौन सी चलनी है। मेरे में कच्चे लोग हैं, मैं घर में अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल बनने के लिए आपको रणनीतियां नहीं करनी, आप ब्लॉग लिखें, ट्वीट लिखें, लॉबिंग करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे काम करवाएं, एनआरआई लॉबिंग करें, इससे अरविंद केजरीवाल नहीं बना जाएगा। जो भी कार्यकर्ता चाहता हो कि उसे दूसरे नंबर का नेता बनना है, तीसरे का बनना है, चौथे का बनना है, उससे विनम्र अनुरोध है, बिल्कुल पूरी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि अरविंद केजरीवाल को पीछा छोड़े। मुझे लगता है वहीं शायद कहीं चीजें काम बीच में आई। और भाई आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है और कहा जा रहा है कुछ ऑडियो टेप्स रिलीज की जा सकती है। क्या पार्टी में इस तरीके की स्थिति आ गई है कि अपने लोगों के खिलाफ इस तरीके की बात हो रही है? नहीं, पहली बात तो अगर अपने लोग का फोन टेप कर रहे थे तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। इसका मतलब तो बातचीत बंद ही कर देनी चाहिए लोगों से एक दूसरे की। आज के बाद की अगर कोई बात हो, कल के बाद की तो बात समझ में आती है, लेकिन पीछे अगर कोई आप बात टेप कर रहे हैं
तो इसका मतलब तो आपका सोच पहले से ही था कि आप पार्टी में ये करेंगे, आप षड्यंत्र करेंगे, आप एक्सपोज करेंगे, आप उनके खिलाफ इसे यूज करेंगे। अगर आप घर में ये कर रहे थे बैठकर, क्योंकि हमारी तो सारी पीएससी घर में होती हैं, अरविंद के घर होती है या प्रशांत जी के घर होती है या मेरे घर होती है, किसी के घर होती हैं। अभी तो हमको पार्टी कार्यालय में इतनी जगह नहीं होती थी, कौशाम्बी में लड़के सब काम करते रहते थे। तो अगर ये सब हो रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है? और प्रशांत, योगेंद्र, कौन है आखिर? कोई तो कुछ तो है, जो कि मैं जब समझा के लौटा हूं तब सब बात मानी है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसके बाद कोई तो है, कोई ताकतें तो हैं जो उनको कन्विंस करती हैं, और फिर मैं लौटता हूं और फिर वो कहते हैं नहीं मानेंगे। कल भी सुबह तक ये मान लिया गया था कि 7 लोग हमारे आप नेशनल एग्जीक्यूटिव में ले लीजिए, उनकी लिस्ट भेजी गई थी। हमने कहा ठीक है, प्रस्ताव रखे जाएंगे और इन 7 साथियों का स्वागत है। मैं पृथ्वी रेड्डी का नाम था, राहुल मेहरा का नाम था, हमने कहा बिल्कुल इन सबको रखेंगे। लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोपहर को SMS आ गया कि नहीं, कुछ नहीं बात हो सकती और हम विश्वास नहीं कर सकते, हम का साथ काम नहीं करते, भरोसा नहीं कर सकते। ये कहा योगेंद्र भाई ने संजय सिंह को कहा कि हम आप लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। तो कोई तो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इस भ्रष्टाचार की दूसरी लड़ाई जो बड़ी है इसको खत्म कर दिया जाए, इसको धीमे धीमे नुकसान पहुंचाया जाए। कोई तो ताकतें हैं जो जेल में पड़े हुए अरविंद के समय शाजिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती हैं। कोई तो ताकतें हैं जो अपने ही लोगों के फोन टेप कराती हैं एक दूसरे से। तो ईश्वर जाने, ईश्वर उनका न्याय करेगा। इन दोनों के अलावा भी पीछे कोई और हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और ये सब तो हैं ही, जो सामान्य मानवीय कमजोरियां हैं जिनसे बड़े लोगों को उठ जाना चाहिए था। बड़े होना और बड़े कहलाना दोनों में अंतर है। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़ा होकर बड़ा होना। तो जो बड़े लोग थे वो सचमुच में बड़े हो जाते तो बहुत अच्छा होता। आखिरी सवाल है, कल NC है, NC में महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं क्या आप, क्योंकि पार्टी में इनडिसिप्लिन की जो बात थी कि बार बार आप कहते रहे डिसिप्लिन एक मर्यादा बनी रहनी चाहिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब स्पष्ट हो गया, किस तरीके की आगे की कार्रवाई रहेगी? मुझे लगता है कि हर परिवार का एक न्यूनतम अनुशासन होता है, उसकी पालना करनी चाहिए। उसकी पालना जिन साथियों ने नहीं करी, पार्टी को उस पर निर्णय लेना चाहिए, नेशनल काउंसिल को उस पर निर्णय लेना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम आपसे लिपटे भी रहेंगे और आपको काटते भी रहेंगे, हम आपसे गले भी मिलते रहेंगे और आपके फोन भी टेप करते रहेंगे और हम कहेंगे कि स्वराज ऐसे ही लागू होगा। ये जरूरी थोड़ी है कि आपका पूरा परिवार बैठेगा नेशनल एग्जीक्यूटिव में, आप भी बैठेंगे, पिताजी भी बैठेंगी, बहन भी बैठेंगी और फिर कहा जाएगा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव है और हमें स्पेशल इन्वाइटी बनाओ, वरना हम कहेंगे स्वराज नहीं है। तो ये तो स्वराज की अलग परिभाषा है। अगर आप सहमत नहीं है, असहमति आपका अधिकार है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, तो आप अलग रहिए, अलग प्रकार का आंदोलन खड़ा करिए। बहुत सारे लोगों ने आंदोलन खड़े करे और वहां तक पहुंचे। स्पष्ट है कि आप चाहते हैं कि अब बाहर का रास्ता। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने अनुशासनहीनता दिखाई है, जहां चाहे इस तरफ भी हो, पार्टी में भी कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता दिखाई है, मैं मानने को स्वीकार करता हूं। उन्होंने भाषा का संयम नहीं रखा, उन्होंने अपने हाथों को विराम नहीं दिया ट्वीट करते समय कि मैं क्या ट्वीट कर रहा हूं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें भी नोटिस दिया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। और जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं काम कर सकते, अरविंद ऐसे हैं, अष्टे संयोजक, 44 सीट दिलाने वाले राहुल गांधी पे लोग सवाल नहीं उठा रहे कांग्रेस में, 67 सीट दिलाने वाले अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि इनको हटा दो। तो ये कौन सा लोकतांत्रिक और गणित है, कौन सी राजनीति है, मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ रही है। Well, Kumar Vishwas there, not mincing any words. Aditya Rajkol tracking all of those developments for us. Aditya, the message from Team Kejriwal is loud and clear that resign, Yogendra Yadav and Prashant Bhushan resign, or you're going to be thrown out of the Aam Aadmi Party there. Well, absolutely. By each passing minute, by each passing day, the voice within the Aam Aadmi Party top brass, those who have been close to Arvind Kejriwal, is only growing louder, and it is a very shrill voice. In fact, Kumar Vishwas, they're making very startling claims, going on to question the personal integrity of both Prashant Bhushan and Yogendra Yadav. He in fact said that Yogendra Yadav yesterday, after the negotiations and the talks failed, had in fact conveyed to Sanjay Singh that they cannot trust the Aam Aadmi Party and the senior leadership when there were some negotiations and consensus being developed. So clearly Kumar Vishwas, they're questioning Yogendra Yadav and Prashant Bhushan.